गुड इवनिंग माय ऑल डियर स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आइए आज हम देखने वाले हैं, इससे पहले हमने 2 पार्ट डाल चुका है फाइनेंशियल स्टेटमेंट विथ एडजस्टमेंट। ठीक, तो आज हम उसका 3rd पार्ट देखेंगे और इसके बाद 2-3 एडजस्टमेंट और बचेगा, यानी टोटल 21-22 है ना एडजस्टमेंट। उसके बाद आपसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एक भी ऐसा क्वेश्चन नहीं होगा जो नहीं बनेगा। ठीक है, इस चीज़ की गारंटी मेरी। तो इससे पहले हमने उसका 2nd पार्ट देखा था कि उसमें क्या क्या और एडजस्टमेंट आ सकता है। आज मैं कुछ 3rd पार्ट में लेकर के आई हूँ एडजस्टमेंट, जिसमें हम देखेंगे कि आपको कभी कभी देता है चैरिटी ऑफ गुड्स, यानी हम क्या है कुछ सामान यानी गुड्स दान में दे दिए। गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, सैंपल के रूप में दे देते हैं ना, बांट देते हैं कि सैंपल के रूप में ये ऐसा है हमारे पास गुड्स, सैंपल के रूप में हम बांट देते हैं। कभी दे देता है आपका ड्राइंग इन गुड्स, तो ड्राइंग में तो हम कैश भी निकाल सकते हैं, गुड्स भी निकाल सकते हैं। ठीक है, और गुड्स सोल्ड किया बट भूल गया क्या करने, रिकॉर्ड करने, या गुड्स परचेस किया और भूल गए रिकॉर्ड करने। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है जिसको आज हम बहुत अच्छी तरीके से समझेंगे, और इसके बाद नेक्स्ट सेशन में भी हमारा 2-4 और एडजस्टमेंट है। बस इसके बाद आपका फाइनल अकाउंट का सारा एडजस्टमेंट क्लियर और आपसे सारा क्वेश्चन बहुत अच्छे से बनेगा। ठीक है, और अब ऐसा नहीं कहना पड़ेगा कि मैम नहीं बन रहा है, नहीं समझ में आ रहा है। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला जो आपका लिखा हुआ है वो क्या लिखा हुआ है, चैरिटी ऑफ गुड्स। गुड्स को मान लो आप क्या कर रहे हो, दान के रूप में दे दिए। ठीक है, तो आपका गुड्स कम होगा तो हमारा परचेस से माइनस होगा। ट्रेडिंग अकाउंट में आता है ना परचेस, हमारा जो सामान था तो हम क्या किए कि दान के रूप में दे दिए, चैरिटी के रूप में, तो हमारे पास जो गुड्स था उसमें कमी नहीं आएगा, क्या आएगा? तो हमारा परचेस कहाँ पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट में, तो हम परचेस से माइनस करेंगे और ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है। तो पीएल अकाउंट में डेबिट साइड में आएगा। ठीक, क्योंकि डेबिट साइड में हमारा आता है एक्सपेंस। दूसरा आपका दिया हुआ है गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स आप क्या कर रहे हो, डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हो एज सैंपल के रूप में, तो इससे भी तो हमारा गुड्स कम हो रहा है ना। मैं एक टाइप का लेकर के आई हूं अभी एडजस्टमेंट, आप लोग को इजीली समझ में आएगा। तो गुड्स हम डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं तो हमारा गुड्स कम नहीं होगा तो आपका परचेस से माइनस होगा, परचेस से माइनस होगा। दूसरा, ये कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, तो लॉस हमारा किधर आता है, पीएल अकाउंट के डेबिट में, तो पीएल अकाउंट के डेबिट में आएगा। ठीक है, 3rd आपका लिखा हुआ है ड्राइंग इन गुड्स। आप ड्राइंग यानी कंपनी से निकाल रहे हो अपनी पर्सनल यूज के लिए, ड्राइंग यानी अपने पर्सनल यूज के लिए निकालना, कुछ गुड्स निकाल रहे हो। ठीक है, तो गुड्स निकल रहा है तो कमी आएगा, तो यहां पे भी आपका हो जाएगा परचेस में माइनस। दूसरा, हमारा जो बैलेंस शीट है वहां पे हमारा क्या होता है, कैपिटल में नेट प्रॉफिट आपका ऐड होता है और ड्राइंग माइनस होता है। तो या तो आप कैपिटल से माइनस कर दो ड्राइंग, या तो कैपिटल से माइनस कर दो ड्राइंग, या देखो बता रही हूं, हमारा बैलेंस शीट में क्या आता है, कैपिटल लायबिलिटी में आता है ना, तो या आप क्या करो, कैपिटल से माइनस कर दो ड्राइंग, या तो ड्राइंग में ऐड कर दो। तो ड्राइंग में ऐड करोगे तो भी सेम चीज है, क्योंकि वो भी तो कैपिटल से माइनस होगा। तो पहले से जो ड्राइंग था उसमें आप ऐड कर दो, या फिर डायरेक्ट कैपिटल से माइनस कर दो। ठीक, तो ये हुआ हमारा ड्राइंग इन गुड्स, ड्राइंग गुड्स। ठीक है, हम निकाले अपने पर्सनल यूज के लिए। अब देखो, हमने सामान बेचा लेकिन हम उसको रिकॉर्ड करना भूल गए, गुड्स सोल्ड एंड ओमिटेड, भूल गए रिकॉर्ड करना, रिकॉर्ड करना भूल गए, तो सोल्ड किए ना, तो सोल्ड में सोल्ड किए,
तो सेल्स हमारा, हम जितना सोल्ड किए ऐड होगा, हमारा सेल हुआ है। और अब हम सेल किए तो हमको किससे पैसा लेना है, डेटर्स, ठीक। और 5वां नंबर आपका हो जाएगा गुड्स परचेस एंड ओमिटेड टू। आपने गुड्स परचेस किया लेकिन आप रिकॉर्ड करना भूल गए। गुड्स परचेस एंड ओमिटेड रिकॉर्ड, ओमिटेड रिकॉर्ड, आप रिकॉर्ड करना भूल गए। तो परचेस किए तो परचेस क्या होगा, प्लस होगा ना, तो परचेस में आपका ऐड हो जाएगा। अब परचेस किए तो हमें पैसा देना है, किसको, तो आ जाएगा क्या, क्रेडिटर्स। तो ये कुछ सेम एडजस्टमेंट थे, इसलिए मैंने ये एडजस्टमेंट एक साथ लेकर के आया ताकि आप देखें और आपको बहुत इजीली समझ में आएगा, ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आएगा। क्यों, क्योंकि ये सेम टाइप का है, इसलिए ये एडजस्टमेंट मैं एक साथ लेकर के आई हूँ। और कुछ एडजस्टमेंट बच गया है, इंश्योरेंस क्लेम, ये इन सारी चीज़ों से रिलेटेड, तो और है 2-4 एडजस्टमेंट जो आपके नेक्स्ट वीडियो में एंड, ठीक है। तो अच्छे से पढ़ो, आप लोग का एग्जाम भी बहुत पास आ गया है, ठीक है, बस मुश्किल से 1 मंथ बचा है। तो देखते हैं, थोड़ा सा अभी में सेटिंग अच्छे से नहीं हो पाया है और टाइम नहीं मिल पा रहा है, उसकी वजह से थोड़ा वीडियो कंटिन्यू नहीं हो पाया है, लेकिन अब आगे से कंटिन्यू रहेगा। आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करवाएं, ठीक है, लाइक करें। थैंक यू।